हेलो फ्रेंड, आज हम लेडीज़ ट्राउज़र की कटिंग बताने वाले हैं। तो इसके लिए हमने कपड़े को फोल्ड करके रखा है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आप कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और अब हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक 2 इंच पर निशान लगाएंगे पैंचे को फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ हमने एक 2 इंच पर निशान लगाया है। अब इसको स्केल की हेल्प से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहीं से। ये देखिए फ्रेंड, तो यहीं से हम अपने पैंचे को फोल्ड करेंगे। तो अब हमें जो लंबाई के लिए निशान लगाना है वो इसी लाइन से ही लगाना है। तो पूरी फुल टोटल लंबाई हमारी 37 इंच है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 35 इंच पर ही निशान लगाएंगे, क्योंकि 2 इंच हमारा बेल्ट में जाएगा। तो हम 2 इंच की बेल्ट रखेंगे। तो हमने यहाँ पर 35 इंच पर निशान लगाया है, लेकिन हम यहाँ से कपड़े को कटिंग नहीं करेंगे, हम आधा इंच बढ़ाएंगे और तो वो हमारा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने आधा इंच पर एक और निशान लगा लिया है। तो अब हम यहीं से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम अपने कपड़े को यहाँ से इतना काट कर हटा देंगे और जो ये कपड़ा बचेगा हमारा मेन, तो यहाँ हम इसको फोल्ड करके नाखून से हम इस तरीके से निशान मार लेंगे। तो ये हमारा बीच सेंटर पर निशान लग जाएगा। तो ये हमारी क्रीज लाइन हो जाएगी। तो अब हम आपको दिखाने के लिए अच्छे से आपको दिखाई दे, इसलिए जो हमने निशान लगाया है नाखून से, इसको हम इसके ऊपर चॉक से भी हम निशान लगा ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो फ्रेंड, ये बीच की लाइन आप ज़रूर बनाइएगा बीच सेंटर की, क्योंकि इससे हमारा जो क्रीज है वो बीच में रहती है सेंटर में, और जो पैंचा है वो पीछे घूमता नहीं है। तो जितने भी हम आगे चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे तो वो हम आधे लाइन के इस तरफ लगाएंगे और आधे लाइन के उस तरफ लगाएंगे। तो अब हम कमर के लिए निशान लगा लेते हैं। तो जितनी हमारी हिप होती है उसका हम 1/4 भाग निकालते हैं और फिर उसमें 1 इंच प्लस करके जितना आता है तो वो यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे हिप थी 38, तो 38 में हमने 1/4 भाग किया तो 9.5 आएगा। 9.5 में हम 1 इंच प्लस कर देंगे तो 10.5 आएगा। तो 10.5 को हमें इस तरीके से निशान लगाना है कि 4.25 इंच इस तरफ रहेगा, 5.25 इंच इस तरफ रहेगा और 5.25 इंच उस तरफ रहेगा। तो इस तरीके से जो लाइन हमारी बीच सेंटर पर रहेगी और जो क्रीज बनकर आएगी तो वो बीच में बिल्कुल बनकर आएगी, क्रीज हमारी बीच में ही रहेगी। तो अब हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी हमारी कमर के लिए निशान लगाते हैं उसमें आधा इंच या 1 इंच आपको बढ़ाकर यहाँ पर आसन के लिए लगाना है। हम आधा इंच बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको ज़्यादा लटक नहीं चाहिए। अगर आपको ज़्यादा लटक चाहिए तो आप 1 इंच भी बढ़ाकर निशान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली और एक लाइन हम यहाँ से भी यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, अब हम यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ लाइन को बढ़ाकर निशान लगा ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इंची टेप रखा और यहाँ पर 3 इंच बढ़ाकर हम लाइन खींच लेंगे इस तरीके से यहाँ पर। तो 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो ये जो हमारा आसन रहेगा तो यहीं तक हमको गोलाई देनी है जो हमने ये 3 इंच पर निशान लगाया है। तो आपको अगर थोड़ा हेल्दी है तो आप आधा इंच या 1 इंच और बढ़ाकर यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो ये मीडियम साइज़ के लिए हम बता रहे हैं। तो अब यहाँ से हम घुटने के लिए निशान लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पर 20 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अगर आपकी और लेंथ ज़्यादा है पैंट की तो आप 1 इंच बढ़ाकर निशान लगाएंगे, या कम है तो 1 इंच कम करके लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर 20 इंच लगाया है। तो अब हमारी घुटने की चौड़ाई जितनी रखनी है तो ये आप देख लेंगे, जितनी हमारी ट्राउज़र की कमर होगी उतनी हम 1 इंच कम करके हम यहाँ घुटने के लिए निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ 9.5 पर निशान लगा रहे हैं, कमर हमारी 10.5 पे थी। तो इस तरीके से हमने इंची टेप को फोल्ड कर दिया है 9 पर रख के। तो ये हमारा आएगा 4.25 इंच। तो इस तरीके से हम निशान लगा रहे हैं। 4.25 इंच हमारा इस तरफ जाएगा लाइन के और 4.25 इंच उस तरफ जाएगा। तो पूरा टोटल हमारा 9.5 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारे घुटने के लिए निशान लग गया। अब हम नीचे बॉटम के लिए निशान लगाएंगे। तो बॉटम हमारा 14 इंच था, उसका 1/4 भाग किया 7 आएगा और 7 को इस तरीके से निशान लगाएंगे कि 3.5 इंच इस तरफ रहेगा और 3.5 इंच उस तरफ रहेगा। तो फ्रेंड, अब हमें सारे निशान को इस तरीके से स्केल रख के
हम मिला देंगे। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपके लिए यूज़फुल चीज़ें लेकर आते रहेंगे सिलाई से रिलेटेड। तो अब इसको हम आधा इंच छोड़कर कटिंग कर लेंगे। तो ये आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, क्योंकि हमें सिलाई ये इन निशानों के ऊपर ही चलानी है। तो आधा इंच हमने दबाव के लिए छोड़ दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों फ्रंट पार्ट कट चुके हैं। अब हमें इसी तरीके से बैक पार्ट काट लेने हैं। तो फ्रेंड हमने कपड़े को उसी तरीके से फोल्ड करके रखा है। अब हम इसको अपने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से कपड़े पर बिछा देंगे और हम इसके करीब आधा इंच या 1 इंच या पौन इंच, आप जितने भी आपकी हेल्थ ज़्यादा है तो आप 1 इंच छोड़ेंगे, कम है तो आधा इंच छोड़कर हम निशान यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो ये हम आपको सरल तरीका बता रहे हैं, ज़्यादा नाप ताल नहीं बता रहे हैं। तो ये फ्रंट पार्ट हो जाएगा। तो ये जो हम काट रहे हैं ये बैक पार्ट हो जाएगा थोड़ा बढ़ाकर। तो यहाँ हमने दोनों पार्ट कटिंग कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर एक 2 इंच का निशान लगा लेंगे और यहाँ से एक क्रॉस लाइन बना लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ से हम अपने कपड़े को इस तरीके से काट के हटा देंगे। तो ये हमारी परफेक्ट फिटिंग के लिए हमने निशान लगाया है, क्योंकि जैसे बैठने पर थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है। तो आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो खिंचाव भी नहीं आएगा और बैठने पे कंफर्टेबल होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ऑरेब रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर लास्टिक इसी में नहीं ऐड करी है। लास्टिक हम अलग से लगाएंगे, क्योंकि हमारे ऑरेब में लास्टिक लगाने में कुछ परफेक्ट नहीं आएगा। तो फ्रेंड पैंट कट कर रेडी हो गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम स्टिचिंग